क्रिस में प्यारे भाई और बहनों, आज हमारे मनन का विषय है मत्ती के सुसमाचार अध्याय 3 पद संज्ञाएं 13 से 17 तक। उस समय ईसा यूहन्ना से बपतिस्मा लेने के लिए गलीलिया से यरदन के तट पहुंचे। यूहन्ना ने यह कहते हुए उन्हें रोकना चाहा, मुझे तो आपसे बपतिस्मा लेने की जरूरत है और आप मेरे पास आते हैं। परंतु ईसा ने उनसे उत्तर दिया, अभी ऐसा होने दीजिए। यह हमारे लिए उचित है कि हम इस तरह धर्म विधि पूरी करें। इस पर यूहन्ना ने ईसा की बात मान ली। बपतिस्मा के बाद ईसा तुरंत जल से बाहर निकले। उसी समय स्वर्ग खुल गया और उन्होंने ईश्वर की आत्मा को कपोत के रूप में उतरते और उनके ऊपर ठहरते देखा। और स्वर्ग से वाणी सुनाई दी, ये मेरा प्रिय पुत्र है, मैं इस पर अत्यंत प्रसन्न हूं। प्यारे भाई और बहनों, प्रभु यीशु का बपतिस्मा। प्रभु यीशु के बपतिस्मा के बारे में जब मनन करते समय याद रखना चाहिए कि यूहन्ना बपतिस्ता का उनकी क्या भूमिका थी। इस दुनिया में यूहन्ना बपतिस्ता का आना किस कार्य के लिए था? प्रभु का साक्ष्य देने के लिए, उनके राह तैयार करने के लिए, उनका मार्ग तैयार करने के लिए। इसी कार्य के लिए यूहन्ना बपतिस्ता इस दुनिया में आए थे। और आज के सुसमाचार के परिप्रेक्ष्य में आज वह घड़ी आ गई है। प्रभु उनके पास आया है, बपतिस्मा लेना चाह रहा है। यूहन्ना उन्हें पहचान लेते हैं। यूहन्ना इसलिए उन्हें पहचाना क्योंकि उनका कर्तव्य था कि यूहन्ना प्रभु का साक्ष्य दे, उनका पद प्रदर्शन करे। और आज वह प्रभु उनके सामने उपस्थित है। प्रभु को देखकर यूहन्ना बपतिस्मा बोल उठते हैं कि आपको बपतिस्मा लेने की क्या जरूरत है? तो प्रभु उनसे कहते हैं, अभी ऐसा होने दीजिए, धर्म विधि पूरी होने दीजिए। प्यारे भाई और बहनों, हम दिखावे की दुनिया में जीते हैं। जो दिखते हैं शायद ऐसे होते नहीं हैं। सब कोई अपने आप को सबसे अच्छा और अपने आप को जो हम वास्तविक रूप में हैं उससे बेहतर दिखाने की एक होड़ में लगी हुई है। और इसलिए हम जो अक्सर दिखते हैं या दिखाते हैं वैसे नहीं होते हैं। यहां प्रभु स्वयं यूहन्ना बपतिस्मा से बपतिस्मा ग्रहण करने के लिए उनके सामने खड़े हैं। प्रभु से बढ़कर नम्र और विनीत कोई उदाहरण हमारे सामने नहीं हो सकता। कलंक रहित प्रभु बपतिस्मा ग्रहण करने के लिए एक इंसान के सामने खड़े। इसके भी ठीक विपरीत हम अक्सर हम जो नहीं होते हैं उसको दिखाने के एक होड़ में लगे हुए होते हैं अक्सर। और यहां पर सृष्टिकर्ता सृष्टि के सामने सिर झुकाकर खड़ा है। प्यारे भाई और बहनों, दिखावे जो अक्सर सच्चाई सामने ला ही लेते हैं। बहुत समय तक हमारे दिखावे की दुनिया चल नहीं पाता है। सच्चाई सामने आ ही जाता है, जैसे आज के सुसमाचार में हमने सुना। यहां दिखावे की कोई बात नहीं है, बस यहां पर एक एप्रिसिएशन प्रभु को प्राप्त होता है जब वह अपने आप को नम्र और विनीत बनाते हैं। पवित्र आत्मा कपोत के रूप में उन पर आकर ठहर जाते हैं और स्वर्ग से ये वाणी सुनाई पड़ती है, ये मेरा पुत्र है, इससे मैं अत्यंत प्रसन्न हूं।
प्यारे भाई और बहनों, आज के वचनों को सुनते समय दो बात मैं आप सबों के सामने रखना चाहूंगा। पहली बात जो मैंने अभी तक कहा, दिखावे से हम बाज आए। दिखावे की दुनिया सच्चाई की दुनिया से बिल्कुल विपरीत है। दिखावे की दुनिया से हम बाज आए। दूसरी बात, क्या प्रभु हमारे बारे में भी ऐसा कहेंगे, ये मेरा प्रिय पुत्र है, ये मेरी प्रिय पुत्री है, जिस पर मैं अत्यंत प्रसन्न हूं। अगर प्रभु हमारे बारे में कुछ कहे तो बात क्या होगी? आज के वचनों को सुनते समझने की कोशिश करते समय इस पर हम विशेष रूप से ध्यान दें और इस सवाल का जवाब अपने आप में ढूंढें कि प्रभु अगर एक शब्द में इस प्रकार कहना चाहे कि ये मेरी प्रिय पुत्री है, ये मेरा प्रिय पुत्र है, जिससे मैं अत्यंत प्रसन्न हूं, या और कोई?